नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। इस वक्त की बड़ी खबर कोरोना गाइडलाइन से जुड़ी हुई निकल कर आ रही है, जिसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने ट्विटर के द्वारा साझा की है। उनमें उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। सबसे पहले आपको बताते चले कि अब बिहार में लॉकडाउन को पूर्ण रूप से हटा लिया गया है। जो नाइट कर्फ्यू थी उसे खत्म कर दिया गया है। जो कोचिंग संस्थान, जो शैक्षणिक संस्थान बंद थे, उन्हें भी अब खोल दिया गया है। हम आपको पूरी खबर बताते हैं कि उन्होंने ट्वीट क्या किया है, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो पूर्ण रूप से अब खुल चुकी है। आपको सबसे पहले उनके पहले ट्वीट का हम जिक्र करते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कोरोना की स्थिति की समीक्षा की गई। कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार को देखते हुए 8वीं कक्षा के सभी विद्यालय को 50% क्षमता के साथ खोला गया है और जो 9वीं कक्षा से ऊपर के जो विद्यालय है और जो महाविद्यालय है उनको सामान्य रूप से खोला जाएगा। और इसमें कोचिंग संस्था का भी नाम है, वो 100% उपस्थिति के साथ खोले जाएंगे। यानी कि अब बिहार में सारे कोचिंग संस्था और 9वीं के ऊपर से जितने भी विद्यालय और महाविद्यालय हैं उनको पूर्ण रूप से खोल दिया गया है और 8वीं के भी विद्यालय को खोला गया है, लेकिन 50% उपस्थिति के साथ। वही साथ में उन्होंने दूसरे ट्वीट में जिक्र किया है सभी सरकारी कार्यालय को, वो भी अब सामान्य रूप से खुलेगा, लेकिन जो भी कर्मचारी है वो कोविड-19 का जो टीका है वो लेना अनिवार्य है। बिना टीकाकरण के वो कार्यालय नहीं जा सकते। वही तीसरे ट्वीट की अगर बात करें तो उन्होंने इसमें जिक्र किया है सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल एवं धार्मिक स्थल, ये सारे चीज जो बंद थे अब पूर्ण रूप से खोल दिया गया है। यानी कि अब बिहार में शॉपिंग मॉल हो, किसी भी तरह की दुकानें हो या फिर जो धार्मिक स्थल है उनको पूर्ण रूप से खोल दिया गया है। अब आप कहीं भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं, इस पर से सारी पाबंदी हटा ली गई है। वहीं अगर हम पार्क की बात करें तो पार्क को पूर्ण रूप से नहीं खोला गया है। पार्क के टाइमिंग में बदलाव हुआ है। पहले पार्क पूर्ण रूप से बंद था, अब पार्क को खोला गया है, लेकिन कुछ वक्त के लिए, यानी कि सुबह 6 बजे से दोपहर के 2 बजे तक आप पार्क जा सकते हैं, घूम सकते हैं, पार्क का आनंद उठा सकते हैं, लेकिन 2 बजे के बाद फिर पार्क को बंद कर दिया जाएगा। वहीं अगर हम बात स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्टेडियम और रेस्टोरेंट और खाने की दुकानें की बात करें तो इन सब को भी खोला गया है, लेकिन 50% क्षमता के साथ। जी हाँ, मतलब सिनेमा हॉल को खोला तो गया है लेकिन 50% क्षमता के साथ ये खुला है। साथ ही उन्होंने चौथे ट्वीट में जिक्र किया है जिला प्रशासन की पूर्वानुमति से सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन अपेक्षित सावधानियों के साथ आयोजित किए जाएंगे। यानी कि अब किसी भी तरीके का जो आयोजन है वो आयोजित हो सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हम विवाह और समारोह या फिर अंतिम संस्कार, श्राद्ध कार्यक्रम, इन सब की बात करें तो इसमें व्यक्तियों की जो संख्या है, जो व्यक्तियों की उपस्थिति की संख्या है उसे भी बढ़ा दी गई है। अब उसे 200 कर दी गई है। यानी कि कोई भी अगर आपके घर में कार्यक्रम है, चाहे वो श्राद्ध का हो, चाहे वो विवाह का हो, उसमें 200 लोग अब भाग ले सकते हैं। साथ ही उन्होंने अपने आखिरी ट्वीट में लिखा है कि हम सभी बिहार वासियों को कोविड के कारण अभी भी सावधानी बरतने की जरूरत है। मास्क के उपयोग के साथ ही सामाजिक दूरी का पालन करना नितांत आवश्यक है। यानी कि कहीं ना कहीं उन्होंने सारी जानकारी कि बिहार में क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा, इसकी पूरी जानकारी तो उन्होंने दे दी है। लेकिन आपको बताते चले कि इस पूरी जानकारी में जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर हम एक बार फिर से आपका ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे। जो सबसे पहला है कि 8वीं से नीचे के जो भी स्कूल है उसे 50% क्षमता के साथ खोला गया है, लेकिन 9वीं के ऊपर से जो भी विद्यालय और महाविद्यालय हैं उन्हें पूर्ण रूप से, सामान्य रूप से खोल दिया गया है 100% उपस्थिति के साथ। वहीं अगर दुकान की बात करें तो जितने भी शॉपिंग मॉल हैं, जितने भी दुकानें हैं, उनको भी सामान्य रूप से खोल दिया गया है। यानी कि जो पाबंदी है, जो नाइट कर्फ्यू वाली बात चल रही थी कि शाम के 8 बजे के बाद वो दुकानें नहीं खुली रहेंगी, तो ऐसा नहीं है। अब पूर्ण रूप से दुकान को खोल दिया गया है और स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, इन सब को भी खोला गया है 50% की उपस्थिति के साथ। और एक चीज और जो गौर करने वाली है वो है पार्क एवं उद्यानों को खोला तो गया है लेकिन कुछ वक्त के लिए, यानी कि सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही आप पार्क जा सकेंगे। दोपहर 2 बजे के बाद जो है पार्क को बंद कर दिया जाएगा। और धार्मिक स्थल की खासकर बात करें तो उसे भी सामान्य रूप से खोल दिया गया है। यानी कि कहीं ना कहीं बिहार से अब लॉकडाउन को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया है। कुछ चीजों को छोड़कर पूर्ण रूप से जो पाबंदी है वो बिहार से हटा ली गई है। अब बिहार में धीरे धीरे चीजें जो है सामान्य होने लगी है। लेकिन सरकार की यह भी गुजारिश है कि आप मास्क लगाना ना छोड़ें, मास्क जरूर लगाएं और स्थिति और सामान्य होने पर जो इक्का दुक्का पाबंदियां है उसे भी हटा ली जाएगी। लेकिन अभी की जो स्थिति है, अभी पूर्ण रूप से बिहार को कहीं ना कहीं खोल दिया गया है और सभी चीजों से पाबंदी भी हटा ली गई है। लेकिन मास्क लगाना जरूरी है और समारोह और शादी, इन सब में जो लोगों की संख्या है उसे बढ़ाकर 200 कर दिया गया है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।